नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 5th एक्सरसाइज NCERT लॉ ऑफ मोशन ट्यून एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्ट ऑन नंबर ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ये कॉर्क मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ए वाटर। A kite skillful held stationary in the sky. D. A car moving with a constant velocity 30 km/h on a rough road. तो हम 1/, नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो कांस्टेंट स्पीड है वो आपकी क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। इसलिए एक कॉर्क मास 10 ग्राम फ्लोटिंग इन वाटर, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ भी सेकंड वाले पार्ट में भी आपका ये भी होगा नो नेट फोर्स, ये भी नॉट, यहाँ मैग्नीट्यूड नो नेट फोर्स होगा। अगला देखिए, एक काइट स्किलफुल हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, सेम चीज़ सी में भी होगा और ये सारे में ही यही होगा। इसमें भी नो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, और डी में भी यही होगा। डी का ऑप्शन भी आपका यही है। ए कार मूविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई कार रफ रोड पे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा। नो, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, यानी कि फोर्स विदाउट एक्सेलेरेशन नहीं लगेगा। नो नेट फोर्स इसमें भी है फोर्स, और ई वाला भी आपका ऐसा ही है। ये है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्पेस फॉर्म फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जो पूरी तरह फ्री है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो वहाँ भी नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा, नो नेट फोर्स, यहाँ भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेवल ऑफ मास है 0.005 ग्राम इन थ्रोन वर्टिकली, गिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल पे कितना लगेगा। जब भी पेबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, दूसरा है डाउनवर्ड मोशन होता है, तीसरा एट हाई पॉइंट विच इज़ द momentarily at rest, do your answer change the pebble was 45 with the horizontal direction। तो पेबल का मास है 0.05 kg। ओके, तो जब मास दे रखा है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अगर कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, माइनस का होता है। तो जो फोर्स होगा वो माइनस का m/g लगेगा, यानी कि जी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का g होगा। तो आपका रिलेशन क्या बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे लिख लो अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो F = -mg, तो ये कितना है -0.05 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ये हो गया। सेकंड में क्या कह रहा, ये तो ए वाला पार्ट हो गया। बी वाले पार्ट में कह रहा कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे आ रही है, अगर ये नीचे आ रहा तो यहाँ जी क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ भी सेम ही फोर्स होगा, फोर्स = होगा m/g। तो ये कितना हो जाएगा 0.05, ये जी माइनस का होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 = 0.5 न्यूटन। ये भी यही है। ऐसे आपको इसको ऐसे फेंका, ऐसे आ रहा नीचे, और ये जो एंगल बना रहा ये आपका कितना है, ये 45 बना रहा, 45 सी कंडीशन में। तब क्या होगा, तब भी आपका फोर्स ही यही होगा, तब भी सी आपका क्या होगा, यही होगा। F = m/g, ये हो जाएगा 0.05 10⁻10 = 0.5 न्यूटन। गिव ए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन का मास दे रखा है, जस्ट आफ्टर ए ड्रॉप फ्रॉम द विंडो,
जब उसे विंडो से स्टेशनरी ट्रेन में, ट्रेन रुका हुआ जब विंडो से ड्रॉप करते हैं तब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। एंड जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो एट ट्रेन रनिंग ए कांस्टेंट स्पीड, जब ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही तब ड्रॉप करते तब क्या होगा। एंड जस्ट आफ्टर द ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सलेट, और अगर ट्रेन जो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से एक्सलेट हो रही है तब ड्रॉप करते तब क्या होगा। नेक्स्ट है लाई ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज़ द एक्सलेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड, द स्टोन बिंग द रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन। तो ये चारों के आंसर आपको कैसे देना है ये दिखाते हैं। अगर कोई मास दे रखा है 0.1 kg, 1 kg का मास है 0.1 kg का, और जो कंडीशन है पहली वाली वो है स्टेशनरी ट्रेन। यहाँ पे आपका स्टेशनरी ट्रेन है, अगर ट्रेन रुकी हुई है तो फोर्स लगेगा, अगर उसको हम ड्रॉप करते हैं नीचे साइड में तो क्या होगा m/g, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F = 0.1 × 10 = 1 न्यूटन। तो उस समय 1 न्यूटन का नीचे डाउनवर्ड फोर्स होगा। अगली कंडीशन कह रहा है कि ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यहाँ एक्सेलेरेशन क्या होगा, नो एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा नो एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो फोर्स क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जो फोर्स होगा वो होगा m/a, और यहाँ पे जब एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में आपका भी सेम हो जाएगा 1 न्यूटन का, ऐसे ही हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है सी वाली, ट्रेन जो है एक्सलेट हो रही है, तो ट्रेन एक्सलेट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रही है तो एडिशनल फोर्स क्या होगा, तो एक इस एक्सेलेरेशन की वजह से एक एडिशनल फोर्स होगा, वो क्या होगा m/a। तो जो m/a होगा तो ये भी क्या होगा, m का वैल्यू 0.1 है और a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। तो ये एडिशनल फोर्स हो जाएगा, राइट, अलोंग द हॉरिजॉन्टली, ये एक फोर्स एडिशन हो जाएगा। और अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग फेंक रहे हैं इसको, अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो फोर्स तब भी यही होगा m/g, और ये हो जाएगा 0.1 × 10 = 1 न्यूटन, यही होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, क्या लगेगा F = ma, तभी आपका फोर्स होगा। अभी एक्सेलेरेशन दे रखा है तो 1 दे रखा है, तो आ जाएगा 0.1 न्यूटन, और यहाँ भी 0.1 न्यूटन होगा, यहाँ भी 0.1 न्यूटन होगा, यहाँ भी 0.1। दो कंडीशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other to small bag on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, net force on the particle directed toward the center, जो सेंटर में लगेगा वो क्या लगेगा। अगर हम किसी एक स्ट्रिंग से एक कोई मास पार्टिकल को मूव कराते हैं, स्मूथ मूव कराते हैं, चारों तरफ किसी स्पीड से मूव कराते हैं, तो उसमें जो होगा वो सेंटर साइड में लगेगा, वो क्या होगा, वो उसका टेंशन होगा, और वो टेंशन क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि ये T लगेगा और ये सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। एंड रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी मास 20 kg मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक ए स्टॉप। अगर हम लोग किसी बॉडी पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए, और उसका मास 20 kg है,
और जब वो उसकी इनिशियल स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, तो वो कितने समय के बाद और कितने समय के बाद अब वो स्टॉप कर जाएगा, कितने सेकंड के बाद वो रुकेगा। तो यहाँ पे वो टाइम लगाना है कि अगर रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे इस मास पे जिसकी वेलोसिटी ये है, तो कितने समय में रुकेगा। वो कैसे फोर्स दे रखा है, ये F दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है और यहाँ इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग रिटार्डिंग फोर्स की बात करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसका -50 न्यूटन ये दे रखा है। अब मास दे रखा है कितना, मास दे रखा है 20 kg और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वाला लीनियर इक्वेशन का पहला इक्वेशन u + at पता होगा, यहीं पे अब रख दीजिए। और फोर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इन दोनों से, इससे और इससे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, इससे और इससे निकलेगा। F × a होता है, तो a = क्या होगा, F/a, F/m। तो ये F कितना है, ये है -50 और ये कितना है 20 है। तो एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन है। अब आपने यहाँ पे निकालना है टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी 15 दे रखा है, ये दे रखा। यहाँ पे हम लोग एक्सेलेरेशन यूज़ करेंगे -2.5 जो अभी निकाला है मैंने और इंटू t, तो ये हो जाएगा 15 = 2.5t। तो t = कितना हो जाएगा 15/2.5 = ये आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। तो ऐसे आपका ये टाइम ये हो गया। ये कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मास इसका 3 kg है। चेंज द स्पीड, ये 2 जगह स्पीड चेंज कर रहा है इतने समय में 25 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी रिमेन अनचेंज। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। आपको इसका मास दे रखा है 4.6 क्वेश्चन का, ये मास दे रखा है आपका, जिसमें ये दे रखा है मास और ये दे रखा है चेंज ऑफ स्पीड। ये पहले इतना था इसकी स्पीड, फिर ये 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई और ये चेंज हुआ है सिर्फ 25 सेकेंड में। अब इसमें आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मास दे रखा है 3 kg और जो इसका वेलोसिटी दे रखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये चेंज वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, जो भी चेंज हो रही है स्पीड भी कह सकते हैं। स्पीड चेंज हो रही है 2.0 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड में, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हमें फॉर्मूला है ये v = u + at। अब आप u को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, b - u = at हो जाएगा। तो a = आ जाएगा v - u/t। अगर ये रखेंगे तो कितना आएगा, ये b कितना है, ये b है और ये u है, तो 3.5 - 2.0 और टाइम कितना लग रहा, 20 सेकेंड। यहाँ टाइम है 25 सेकेंड, ये दे रखा टाइम आपका 25 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1.5/25 ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलेरेशन। अब निकालना है फोर्स, तो फोर्स = क्या होता है m × a। तो मास कितना दे रखा है 3 और एक्सेलेरेशन आया 0.06, तो ये आ गया 0.18 न्यूटन, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्ट अपॉन द 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन। यहाँ पे 2 फोर्स दे रखा है और मास दे रखा है, तो यहाँ पे तुम्हें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन फाइंड करना है।
आपको एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। ये मास 5 kg दे रखा है किसी बॉडी का, और ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के 2 फोर्स इसमें परपेंडिकुलर लग रहे, तो उसका एक्सेलेरेशन निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर मान लो ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स इस साइड में लग रहा इधर, तो ये मान लेते हैं Fx फोर्स लग रहा, और ये आपकी बॉडी है। एक फोर्स आपका इधर लग रहा Fy, और ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट ये फोर्स होगा, इसका रिजल्टेंट। अगर मान लो ये थीटा दे रखा है तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो ये दोनों क्या बनेंगे, F इक्वल टू, ये फोर्स कितना दे रखा है, देखो एक दे रखा है 8 और एक दे रखा है 6, तो ये फोर्स दे रखा है आपका 8 न्यूटन, और वेयर दे 6 न्यूटन दे रखा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे ये हो जाएगा 100, और इसका जो रेजिस्टेंट फोर्स आ जाएगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। ये तो निकला फोर्स। अब अगर आपको फोर्स मिल गया तो आपको मास दे रखा है, मास कितना है, ये मास दिया हुआ है, तो आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F इक्वल टू ma से। तो a इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m। तो F कितना है, 10 है, 10 अपॉन 5 इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया एक्सेलरेशन। एक ड्राइवर है 3 व्हीलर मूविंग ए स्पीड, तो 36 किलोमीटर पर आवर से वो अपनी 3 व्हीलर को ड्राइव कर रहा है। सीज ए चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द मिडिल ऑफ रोड, तभी इसको देखता है कि रोड के बीच में एक छोटी सी बच्ची है, आ गई है, खड़ी हुई है। ब्रिंग द व्हीकल्स ऑफ रेस्ट इन 4 सेकेंड। अगर वो व्हीकल को 4 सेकेंड में रोक लेता है, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, तो उस बच्ची को बचा लेगा। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो वो कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करे कि वो विद इन 4 सेकेंड उसका व्हीकल रुक जाए। द मास ऑफ व्हीकल इतना दे रखा है, और ये उस ड्राइवर का मास है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 465। इसमें एक व्हीकल है जिसकी स्पीड इतनी है, और वो देखता है कि मिडिल रोड पे एक बच्ची खड़ी हुई है, और अगर 4 सेकेंड विद इन 4 सेकेंड अगर रुक जाता है तो बच्ची सेफ बच जाती है। यहाँ पे मास दे रखा है 3 व्हीलर का 400 kg, और जो ड्राइवर है उसका मास 65 kg है। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे, तो इसको हम लोग 5/18 से इंटू कर देंगे, तो ये 36 इंटू 5/18, जिसकी वजह से ये स्पीड कितनी आएगी, देखिए ये कट के आ गया 2, तो आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने केजी को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। अगला देखिए आप, अगले में टाइम दे रखा है, उसको 4 सेकेंड के अंदर रोकना है, उसको विद इन 4 सेकेंड रोकना है। तो एक्सेलेरेशन में जो एक्सेलेरेशन निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, देखिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, v/t द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो v कितना है 10 है, और टाइम कितना है 4, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लगाना है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे, रिटार्डिंग फोर्स जो लगाना पड़ेगा कि वो विद इन 4 सेकेंड में रुक जाए। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, ये होगा मास, यानी कि 2 मास हैं, एक तो मास व्हीकल्स का मास है, दूसरा ड्राइवर का मास है, तो हो जाएगा
मास m1 यानी व्हीकल का मास और m2 इंटू ए। तो देखो आप, ये m1 क्या है, ये ड्राइवर व्हीकल्स का मास है 400 प्लस 65 इंटू ए कितना है 2.5। बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 465 इंटू 2.5, इसको इंटू कर लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11625 न्यूटन। और इसको अगर हम पावर में लिखते हैं तो 1.2 10⁻³ न्यूटन। इतना रिटार्डिंग फोर्स लगाना पड़ेगा रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ 20,000 kg ब्लास्टेड अपवर्ड एंड इनिशियल एक्सेलेरेशन दे रखा है। कैलकुलेट लगाना है फोर्स, ट्रस्ट या फोर्स लगाना ब्लास्ट करने के लिए। रॉकेट है, लिफ्ट करता है किसी मास को जिसका ये कितना है 20,000 kg, ब्लास्ट अपवर्ड करता है जो एक्सलेट होता है इतने से। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट या फोर्स को बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप मास लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। मास कितना दिया, मास दे रखा है 20,000 kg, जिसमें अगर एक रॉकेट को, ये रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास, इतने मास को उसने ऊपर लिफ्ट कराया हुआ है और वो एक्सेलेरेशन क्या है उसका 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है फोर्स, यानी कि थ्रस्ट या हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो देखिए फोर्स कैसे निकलेगा, जो F होगा वो एक मास अपवर्ड में लगेगा, नीचे लगेगा डाउनवर्ड में, ये लगेगा mg प्लस ma, दोनों लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मास तो एक ही है तो कॉमन आ गया, यहाँ पे g प्लस a लगेगा क्योंकि वो क्या कर रहा, ऊपर भेज रहा, तो अपवर्ड भी एक लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ये 20,000, g की वैल्यू लिया 10 और एक्सेलेरेशन कितना दिया 5 दिया, तो 5 इंटू करा दिया, तो जो फोर्स होगा वो हो गया 20,000 इंटू 15। तो ऐसे ये फोर्स आ गया आपका 30, ये इतने न्यूटन फोर्स आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 5 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग ए इनिशियल विथ ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ इज और सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स इतने न्यूटन, डायरेक्टेड टू द साउथ फॉर 30 सेकेंड के लिए। टेक इंस्टेंट फोर्स अप्लाई T0, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम टू बी डिस्टेंस x = 0 एंड प्रेडिक्ट द पोजिशन -5, 25 और 100। तो इसमें आपको बताना क्या है, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो फाइंड करना है वो क्या करना है। देखिए यहाँ पे मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है और ये नॉर्थ जा रहा है, इस फोर्स लगा रहा है टूवर्ड द नॉर्थ। टेक द इंस्टेंट फोर्स, फोर्स लगाना है कितने समय में कितना कितना फोर्स लगेगा। का मास दे रखा है, मास दे रखा है 0.40 kg, ठीक। इसमें एक फोर्स लगाया जा रहा है -8 न्यूटन का, जो कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, एक रिटार्डिंग फोर्स है, उसको रोका जा रहा इस डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट। तो मान लेते हैं ये बॉडी है जो इस मूव कर रही है, या एक बॉडी है वो इधर को मूव कर रही है, इधर को मूव कर रही है, और इसको हमने रोक के इधर भेज दिया या इधर भेज दिया, कहीं भेज दिया, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा F/m। तो एक्सेलेरेशन का 8/0.40, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका और माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसे एक्सेलेरेशन हो गया।
बॉडी जा रही है, उसको टर्न करा दिया। अगला देखिए आप, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसकी फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में टाइम दे रखा है -5 सेकेंड। तो -5 सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन उस समय क्या होगा, 0, क्योंकि टाइम क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव टाइम में एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तब वो डिस्टेंस कहाँ पे होगा ये पता करना। तो S = आपने फॉर्मूला पढ़ा ut + हाफ GT² हाफ AT², ये पढ़ा क्योंकि लीनियर है, ऐसे जा रहे हैं। तो ये S = हो गया, ये U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और टाइम कितना ले रहा, -5 + 1/2, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 और टाइम कितना ले रहा, -5 का स्क्वायर। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो डिस्टेंस हो गया -50 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो गया पहला। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर टाइम हम लोग बढ़ा लेते हैं, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है, इसकी पोजीशन की सेकंड कंडीशन क्या है, वो यहाँ पे पोजीशन लेता है। कब पूछ रहा पोजीशन जब t = 25 सेकेंड के बाद ये बॉडी कहाँ पे होगी। तो इसमें लगाएंगे, देखिए 25 सेकेंड में क्या निकलेगा, ये निकलेगा ut + हाफ AT² और u कितना है, 10 है और टाइम कितना है, 25 + 1/2। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो आपने निकाला, ये एक्सीलरेशन रिटार्डिंग फोर्स से निकाला हुआ काम करेगा। ये 20 × t क्या है, 25 का स्क्वायर। अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है। ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा। और माइनस में अगर आप इसका 625 होगा तो ये हो गया 6250। और अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -6000 मीटर। तो उस समय ये यहाँ पे होगा। देन हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में पोजीशन निकालना है। पोजीशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ। अगर हमने इसको साउथ डायरेक्शन में फॉर 30 सेकेंड के लिए मूव करा दिया, तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 30 सेकेंड और इसमें जो S निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ut + हाफ AT²। तो यहाँ पे u कितना है, 10 है, टाइम है 30 सेकेंड + 1/2 और एक्सीलरेशन है 20, टाइम है 30 का स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनती है, देखो ये हो जाएगा 300, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 900। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा और 9000 से घटाएंगे तो ये माइनस का 87,000 मीटर। ये हो गई थर्ड कंडीशन में। देन एट t, अगर t की वैल्यू वेलोसिटी क्या होगी, अगर t हम लोग 30 सेकेंड लेते हैं उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कराएंगे, u + AT से। देखिए वेलोसिटी निकालना तो क्या है, 10 है प्लस माइनस एक्सीलरेशन 20 प्लस t कितना है 30। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई 10 - 600 और ये आ जाएगी -59 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी। थैंक यू।